हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके विचार ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, किस वजह से है, किसके लिए हैं, क्या विचार चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो आपके विचारों के बारे में देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के विचार कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से उनकी भावनाएं हैं, क्या है, बताएं। यहाँ पर जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिए। आपके विचार, आपके भाव, आपकी सोच यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों का सोच, दूसरों की भावनाएं, विचार बहुत ज़्यादा देखा हमने। अब ये थोड़ा सा आपके बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से है, क्या निकल कर आती रीडिंग, ये चीज़ सामने आएगी। तो चलिए, हर किसी के लिए होगी रीडिंग, ठीक है। और आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग, नहीं रेजोनेट करती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके विचार यहाँ पर बॉटम एनर्जी। तो गाइज, ये रीडिंग जो है यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अभी हाल फिलहाल में आप ये देखिए, यहाँ आपके कई तरह की भावनाएं, कई तरह की अगर चीज़ों को देख लिया जाए कि सोच, विचार, भाव और यहाँ स्थिति, आपकी परिस्थिति, यहाँ चीज़ें जो होती हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, ये कुछ ऐसे कामों को बता रहा है कि इतनी सारी एनर्जी बैठे हुए, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की भावना, अलग तरह की सोच, अलग तरह के चीज़ों को अगर बोला जाए तो काम से रिलेटेड आप लोग बैठे हुए हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी चल रही है एक साथ। लेकिन जो खास या मेन होगी मैं उन पर बात करूँगी, और ये रेजोनेट आपको सुनने के साथ लगेगा कि यस हाँ रेजोनेट हो रही है, ठीक है। तो इतने सारे लोग जब यहाँ एनर्जी बैठी हुई है तो यहाँ क्या चीज़ हो रहा है गाइस, आपकी जो सोच चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, या फिर आपके चीज़ों में और गहराई से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ, ये बंदा या बंदी जो भी समझे, इसके हाथ जो है ऊपर की ओर है कि नहीं है कि नहीं है ना। यहाँ पर इमोशंस भी हैं, बहुत सारी फीलिंग्स भी हैं जो दबी पड़ी हुई हैं। यहाँ और चीज़ों के बारे में डिटेल में जैसे बात करूँ तो बहुत, आप ये देखिए यहाँ ऊपर देखिए कितनी शून्यता है, कितना बड़ा एक क्षेत्र इस पूरे पोस्ट में ऐसा देखा जाए तो ये पूरा बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो खाली जगह है, ठीक है। जब बहुत बड़े स्तर की जैसा होते हैं, खाली जगह हो जाए या स्पेस, इसको ध्यान से आप देखोगे कि तो बहुत बड़ा खाली जगह है और ये आराम से अपने लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें आपकी बॉडी अगर वर्क कर रही है तो ये देखो पूरा वर्क कर रही है, तो पूरा बॉडी का जो कहते हैं ना कि इंसान का सिर किस तरीके से ये यहाँ पर टिका हुआ है, ये देख रहे हैं। कुछ चीज़ लेकर के जाना, उस पर अपने एक क्या कहते हैं, सिर से लेकर गले तक प्रेशर डालना। जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए देख रहा है तो इस सिर से गले तक का हिस्सा इनका जा रहा है, मतलब उससे वर्क करना या उस पर जोर डालना या उस पर टिके रहना, समझ रहे हैं। अब आता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये मैंने बताया, कोई रिश्ते के लिए कर रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई
सामने परिस्थितियों से फाइट कर रहा है, कोई एंजॉय करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी स्थिति सुधारना चाहता है, कोई ना कोई ऐसा रिलेशन चाहते हैं, ये बॉटम एनर्जी थी, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का है यहाँ पर इमोशन, क्रोध, एंगर, एंजाइटी, गुस्सा, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कोई है तो अपने, देखिए ये कुछ लोग खड़े हुए, ऐसा खड़ा है, ये जो बना हुआ जगह है वो क्या लगता है आपको देखने से? ये घर है, घर या ऐसा कोर्टयार्ड जहाँ पर फैमिली पूरी बैठी हुई हो, ठीक है, खुली जगह है। यहाँ भी देखिए, ऊपर देखिए, पूरा आर्च बना हुआ, आकाश खुला हो, खुले आकाश में फैमिली के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की बात है। आप कहीं ना कहीं इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्तियों से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जुड़ गए हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्यों जुड़ रहे हैं? क्यों कुछ ऐसा होता है जब अपनी जो हुआ या क्यों हुआ या नई शुरुआत या नई चीज़ों को पाना या बनाना, ये सब चीज़ नहीं देखेंगे हम यहाँ। हम ये देख रहे हैं कि आप पूरा, जैसा एक फादर होता है ना, अपनी चीज़ों को, फैमिली को बनाने के लिए लग जाता है, तो ऐसे ही आपके मन में कहीं ना कोई इच्छा दबी है, चाहे वो प्यार के लिए है, चाहे वो रिलेशन के लिए है, चाहे फैमिली के लिए है, चाहे अपने काम करने के लिए है, चाहे फाइनेंस के लिए है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। आपका स्टडी, आपका ज्ञान, नॉलेज भी दिख रहा है यहाँ। आपके साथ बहुत सारे काम हैं जिसको आप करना चाहते हो, और एकदम फास्ट एनर्जी के साथ, कहते हैं ना, इंसान चलना चाहता, निकलना चाहता। ये आपकी सोच चल रही है गाइस, ठीक है। इतनी तेज़ी के साथ आप चलना चाहते हो। जैसे दुआओं में कुछ मांगता है इंसान, ठीक है, उसके लिए बार बार अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो ये हाथ उठते हुए दिख रहे हैं आपकी, ठीक है। आप यहाँ हाथ से ये देखिए वॉन्ड पकड़े हुए हैं। और चीज़ों को अगर चीज़ बताई जाए तो हमेशा जो एक स्तर होता है आपका कि खुशी भी मनानी है, तो आपने खुशी के साथ जो कहते हैं ना फीलिंग्स होती हैं कि एक साथ जाम से जाम टकराना, मतलब खुशियाँ पाना आपका एक हिस्सा हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो जो आप करना चाहते हो, उससे जुड़ी आपकी भावनाएं बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही हैं, ठीक है। अब जब आप ना अनजाने में करते हो ना, जब ये चीज़ें चल रही होती तो एक बात यकीन मानना कि आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कनेक्ट होते हो। ऊपर वाले से कनेक्शन मतलब कि आप अपनी बॉडी के उस हिस्से पर वर्क कर रहे होते हो, ठीक है। अनजाने में ही सही आप चक्रा पर वर्क करने लगते हो। कैसे करने लगते हो मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपका सिर से लेकर के गर्दन के बीच का। ये देखिए, जब आप हाथ उठाओगे तो आपका जो गर्दन या कंधे से लेकर के सिर तक पर जोर पड़ेगा। जब आप दोनों हाथ ऊपर करके उठाओगे तब भी आपके साथ ये सिचुएशन होगी, थोड़ा सा सिर को ऊपर करोगे, समझ रहे। जब आप किसी बोझ पर अपना सिर मारोगे तब भी आपके साथ ये सिचुएशन होगी। जब आप किसी तरह का अपनी लाइफ में जगलिंग करते हो या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हो तब भी आप इस तरह से करते हो। जब आप सिर झुकाते हो, ठीक है, प्रार्थनाओं में, या सिर को उठाते हो ऊपर वाले से, ये देखिए ये पावर के साथ, तब भी आपकी गर्दन से लेकर के कंधे से लेकर सिर तक आपकी ये पावर वर्क कर रही होती है। जाने में आप अपने चक्र पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब ये करते हो तब आपके साथ क्या क्या होता है, इस तरह की क्लियरिटी अगर बोला जाए तो आपकी लाइफ में आने लगती है, डिसीज़न आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं मन से विद्वेष, जो कि ये देखिए फ्रूटफुल एक विचार होते हैं, ठीक है। आपको रास्ता दिखाने वाला, कहीं ना कहीं आपको और कोई रास्ता मिला होगा, कोई ऐसी सोच मिल गई होगी, कोई ऐसा काम मिल गया होगा, कोई ऐसी बात हो गई होगी, कुछ ऐसा अवसर आ गया होगा, कुछ ऐसे लोग आ गए होंगे, कुछ ऐसे मौके आ गए होंगे, कुछ आपने अचानक से किसी के कहने पर कुछ कर लिया होगा। तो ये जो होता है वो सडनली नहीं होता है, जब आप इन चीज़ों पर वर्क करते हो तभी होता है। अब किसी को पहचान नहीं होती, लोग बोलते मुझे चक्रा पर वर्क करना है, मुझे नहीं पता किस तरीके से किया जाता है। आप प्रकृति से तो जुड़ जाओ,
अपने आप बॉडी आपकी चक्रा पर वर्क करने लगती है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, डिसीजन सही लेने लगते हो, सही चलने लगते हो। लेकिन वो उस तरह की आपको दिनचर्या अपनी लाइफ में लानी पड़ती है, उस तरह का वर्क करना पड़ता है। जब आप करोगे तो ही आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस आए हैं, जो पॉजिटिव वे पर यह रास्ता मिला है या काम किया है, चाहे वो फाइनेंस पर किया हो, चाहे वो रिश्ते पर किया हो, चाहे वो किसी भी तरह से किया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको मिला है, कुछ ना कुछ तो आपने किया, कुछ ना कुछ तो आपने पाया है। किसी ऐसे रास्ते से निकले हो, किसी ऐसे काम पर आपने वर्क किया है जो बहुत मायने रखता था आपके लिए। हो सकता है परेशानी, दिक्कतें आपके लिए आ रही हों, अड़चने आ रही हों, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, बाहर जाने का सोच रहे थे तो बाहर नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे बहुत से लोग, हो सकता है कि आप लोग अपनी जगह से हट कर कहीं बाहर जाओगे। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, कुछ लोग अपनी जगह से हट कर कहीं काफ़ी दूर जा सकते हैं। यहाँ ऐसा होगा कि आपके मन में पहले कुछ लालच आ रहा था, कुछ किसी तरह का ऐसा लालच था, लेकिन डर के साथ था, शंका के साथ था। ठीक है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी कर ले, वो भी कर ले। कहता ना, दिन में सपने देखता रहता इंसान, बुनता बुनता रहता। ये आपके मन के भाव थे जो ये काफ़ी समय से चल रहे थे। ठीक है, ये भी बना रहे, वो भी बना रहे और ये भी मिल जाए। तो जब इस तरह की उथल पुथल मस्ती है ना, आप इन चीज़ों से निकले हो, कुछ ना कुछ आपने इन चीज़ों में से अलग किया है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आई है, आपके डिसीज़न में, आपके कामों में, आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में, फीलिंग्स में, और आप वहाँ से हटे हो। एंग्जाइटी, घबराहट आपकी दूर हुई होगी, फालतू के काम, फालतू की चीज़ें, बात और लोगों से दूर हुए होंगे। यहाँ पर आपकी बहुत सी चीज़ों में अगर हुआ होगा कि ऐसी वजहों से अगर आपको सोचने समझने की शक्तियों में रुकावट आ रही होगी या फिर याददाश्त कम हो रही होगी, तो आपकी उन चीज़ों से भी आप बाहर निकले हो, क्योंकि आपका ये एक मेंटल स्पेस जो है वो आपको काफ़ी मिला है। ठीक है, ठीक है, अब ये समझ में आया। रिश्तों में भी आपको क्लियरिटी आई होगी कि कौन क्या है, कैसा है, किस तरह से है। काम में भी कि क्या करना चाहिए, पहले उलझे पड़े रहे होगे, उसमें भी आई होगी। फैमिली के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपके साथ क्लियरिटी के साथ वो चीज़ें समझ में आई होंगी और आप उस पर वो काम कर रहे होगे, वर्क कर रहे होगे। पर्सनल लाइफ में भी आपको चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपने पावर पर, अपनी एनर्जी में कि अब मैं जैसा चाहूँ, अब सही आगे ट्रैक पर आ गई और अब कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक जो होता है ना फैमिली का, घर का बड़ा, वो फैमिली कैसे चलाता है, ये चीज़ें इस पर वर्क करती। चलाने वाला जानता है कि मुझे कैसे एडजस्ट करना है लोगों के साथ, किस तरह इनको। फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई रोदलू होता है, रोता ही रहता है, कोई बहुत गुस्से, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। लेकिन जो हेड है, जो मैन है, जो ये फादर फिगर है या मदर फिगर है, वो क्या जानती है कि मुझे पता है कि किसको किस तरीके से ट्रीट करना हो, किस तरीके से इसको अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, बहुत से घरों में सुना होगा, देखा होगा कि कोई बच्चा किसी से कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन घर का कोई एक बंदा बोल देता है कि मुझे पता है कि उसको कैसे हमको हैंडल करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपका स्पेस एलिमेंट आपसे करवा रहा है। आपको पता चल गया है कि अभी मुझे अपनी बॉडी को या अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए, अपनी एनर्जी को उठाने के लिए, मेरे लिए अब मुझे अपनी चीज़ों के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, आराम चाहिए, विराम चाहिए। ठीक है, जद्दोजहद से निकलना, भीड़ भाड़ से अलग हो जाना, अपने लिए टाइम देना। ये यहाँ पर आप अपने लिए यहाँ पर सोच रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपने हिसाब से रूल्स चला रहे हो, आप अपने रास्ते पर जा रहे हो, अपनी सक्सेस, सफलता चाहते हो। आपने अपने लिए ही रास्ता खोजा है, ये रास्ते पर खड़े हुए और उस पर डिसीज़न लिया है। आपने अपने लिए अवसरों को बनाना या तैयार करना और उसको बुलाना, अवसर के लोगों को अपने पास जोड़ना, पूरी हिम्मत और साहस के साथ। एक कहते ना, जो खालीपन था उसको आपने पूरा किया है कहीं ना कहीं। यहाँ पर आपका सहयोग भी दिख रहा है, यहाँ पर आपका कोऑपरेट भी दिख रहा है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी दिख रही कि किसी जैसा होता है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलकर करना उन चीज़ों के बारे में जहाँ पर आपको लाइफ में खुशी मिले, एक फ्रूटफुल लाइफ हो। ठीक है,
और ये क्यों हो रहा है, आपके प्रोटेक्शन के साथ हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में समझो। जब आप नेचर से या अपनी बॉडी पर वर्क कर लिया, अनजाने में कैसे कर लिया, पूरी बॉडी में हमारा जो ऊपर वाला भाग रहता है वो गले से लेकर के ऊपर सिर तक जो रहता है वो स्पेस एलिमेंट रहता है। या बॉडी में अगर कहीं कोई खाली जगह स्पेस है, जगह है, खाना खाते हैं डाइजेस्ट हो गया, वो जगह खाली हो गई, ठीक है, तो वो जगह क्या हो जाएगा, आपका स्पेस एलिमेंट हो जाएगा, वहाँ पर वर्क करने लगता है, वहाँ से चीज़ें आपकी अट्रैक्ट होने लगती। सिर वाला जगह जो होता है, जो हम अपनी भावनाओं को, दिल को, जगह को सोचते हैं, ठीक है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, लड़ाई है, झगड़े हैं, प्यार है, रिश्ता है, कुछ भी जो भावनाएं की उठापटक आती हैं, वो जब हम अपने लिए टाइम देते हैं, इसमें तो पहली बात है जिसका स्पेस एलिमेंट सही नहीं होगा वो इन चीज़ों में उलझा रहेगा। लड़ाई चलती रहेगी, झगड़े चलते रहेंगे, ईर्ष्या चलती रहेगी, द्वेष चलता रहेगा, मार उठापटक जो ज़िंदगी की होती है ना, भाग दौड़ मची रहती है, किसी भी तरह से आपको आराम नहीं मिलता। इसलिए फिर लोग, अगर आप किसी से पूछोगे यार मैं बहुत थक गया, बहुत थक गई, परेशान, तो लोग क्यों बोलते हैं, आप थोड़ा अपने आप को स्पेस दो, आप अपने आप को जगह दो, आप कहीं घूमने चले जाओ, आप यहाँ की भागदौड़ से, भीड़ से हट जाओ। बोलता है कि नहीं, डॉक्टर भी ये बोलता है। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के पर्सन के पास जाओगे तो अपनी परेशानियों, दिक्कतों को बताओगे तो वो भी यही बोलेगा, आप ऐसा करो, आप प्रकृति से जुड़ जाओ, आप कुछ समय के लिए अपना बाहरी दुनिया में टाइम दो, मतलब अपने लिए अंदर की दुनिया में टाइम दो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, ये इन चीज़ों से जुड़ो। ये क्या होता है, आपकी स्पेस एलिमेंट को, जो आपकी लाइफ को बनाने का बहुत बड़ा एक मादा रखता है। मैंने बोला है ना कि पिता की तरह अपने शरीर को बनाना या अपनी ज़िंदगी को बनाना। जब ये चीज़ें बनने लगती है ना तो आप धीरे धीरे जब सीखते हो, करते हो, आगे बढ़ते हो ना, तो बच्चा बड़ा होता है तो पिता भी छोड़ देता है कि अब सिखाने की इसको ज़रूरत नहीं है, अब अपने आप इसको समझ में आ जाएगा अब क्या करना, किस तरह से करना, किस तरह से चलना है। वो चीज़ आपके साथ हो गई है। ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें कि हमारा कौन करके देगा। आप खुद करोगे, खुद कर रहे हो, आपने कर लिया। ये देखिए, ये जो आपकी एनर्जी चल रही है ना, उन उलझनों, दुख दर्दों से, परेशानियों से, कमियों से, है ना, अपेक्षाओं से बाहर निकले हो। आपने खुद अपने आप से तैयार करके उसको गेन करना, अनजान में ही सही। तो जो आपका जो गला वाला जगह रहता है, मैंने बोला ना, वो विशुद्ध चक्र में स्थान ही रहता है, स्पेस। खाली खाली जितनी बॉडी में जगह रहेगी ना, अब पूरे विश्व में कहाँ खाली जगह, ब्रह्मांड में ऊपर की ओर देखते हो ना, ठीक है, हवा आती तो हम लोग सिर उठा के, ठंडी ठंडी हवा चलती, हाँ हाँ, सिर उठाकर ऊपर देखने लगते हैं। अब आप ये बताइए कि कितना अच्छा फील होता है। आपके अगर जिन लोगों की लाइफ में ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में ये टाइम आया, दुख दर्द परेशानियों का बहुत ज़्यादा है, आपको कोई गाइडेंस भी नहीं मिली है, परेशानियों को एक साथ कई चीज़ों में उलझे रहेंगे, या एक साथ कई रिश्तों को लेकर डिसीज़न या काम को लेकर डिसीज़न नहीं कर पाएंगे। आपके साथ इस तरीके से, कहते हैं ना कि सपनों का पूरा ना होना, परेशानी, दिक्कतों का, कई चीज़ों के बारे में सोचा लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली होगी, और कहते हैं ना, अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती किसी काम को करना पड़ जाए, या कहीं रहना पड़ जाए, या कहीं जाना पड़ जाए, या ज़िंदगी में ज़बरदस्ती चलते रहना, ऐसी सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, विवाद, राग द्वेष, ऐसा रिलेशन या रिश्ता जो प्यार का था, जिसको आपने, हो सकता है कि इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आपने अपनी जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ में, ये सब चीज़ें पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, पैसों की उठापटक को सहन किया होगा, किसी रिश्ते की वजह से दुख दर्द को सहन किया होगा, वहाँ बार बार आपको नफ़रत भी, गुस्सा भी, ईर्ष्या भी आती रही, ठीक है, ये सब हो चुका है। इन चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगी, जो अभी आपकी एनर्जी लेकर के चल रही वो उस पर वर्क कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब होता है, जब रुदन होती है, जब रोता है, तो गले से एक आवाज़ निकलती है। जब आप सिर को दुआओं के लिए उठाते हैं, गर्दन को उठाते हैं, अपने ऊपर वाले भाग को, या झुकते हैं प्रार्थना के लिए, ठीक है, हाथों को उठाते हैं, तो ये जो वर्क होने लगता है वो कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्र पर जाकर तरीके से वर्क करने लगता है, ऊपर वाले हिस्से पर आपका वर्क होने लगता है, यहाँ एनर्जी उठने लगती है। जब एनर्जी उठती है तो काम करने लगती है, तो बहुत सी चीज़ों आपके सामने खुल करके आती है, क्लियरिटी तो आएगी,
ऐसे मैसेज मिलेंगे, ऐसे काम होने लगता है, ऐसे कुछ आपको कोई बता देगा, कुछ ऐसी बातें पता चल जाएगी, खुद वर्क करने लगोगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है। इंट्यूशन पावर जिसको बोलते हैं, गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, जिसको ये बोलते हैं कि अचानक से ऐसा यार मैंने कर लिया, क्यों कर लिया, इसीलिए कर लिया आपने। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल जो प्ले करती है ना। और फिर इन चीज़ों को जब आप पाते हो तो खुशी भी मिलती है आपको। आपके नेचर में पहले से आपने देखा होगा स्थिरता आई होगी, एकदम नेचर क्या हो जाता है, पहले जो हड़बड़ाहट वाला नेचर रहा होगा, या कुछ ना समझने वाला, या कुछ डिसीज़न ना कर पाने वाला, या टाइम लगाने वाला, या फिर चीज़ों में पड़े रहने वाला, ऐसी चीज़ों को के साथ अब आपको पता चल रहा होगा कि यस, मुझे अब बहुत सी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगी हैं। लगता है कि नहीं लगता है, ये बताइए। पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, या आप फोकस करने लग गए होंगे ज़्यादा। ठीक है, अब घूमने में भी बाहर इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, जो अभी फंसे पड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, एक गाइडेंस दे देती हूँ कि यार अपनी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ ना, कहीं से भी, किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, आपको सबसे बड़ा गाइडेंस ये है, सीधा आप निकल जाओ खुली हवा में, खुली जगह में, ज़्यादा भीड़ भाड़ में मत रहो, ज़्यादा टेंशन मत पालो। आप अपने एनर्जी को ऊपर वाले से जोड़ लो। जब बहुत परेशान होते हो तो नेचुरली ऊपर वाला आपका गर्दन ऊपर कर देता है। एक गहरी सांस लेते हो, आप लेते हो कि नहीं लेते? ये नेचर में ही हमारे अंदर से ये चीज़ें दी गई हैं कि आपका वो चक्र क्लीन होगा। आप अपने चक्र को क्लीन कर लोगे, एनर्जेटिक बना लोगे, एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाएगी। जब सिर को ऊपर करके आप गहरी सांस लेते हो कि यार अब तो मैं बहुत परेशान हो गया, और इंसान एक मतलब जैसे ऊपर देखने लगता है, या बहुत ज़्यादा अपने आप को, बॉडी को झुका कर कुछ सोचने लगता है, तो यकीन मानो वो स्पेस पर एनर्जी वर्क करने लगती है खाली जगह में। और ये जो चीज़ें परिवर्तन आपकी लाइफ में आए, चाहे रिश्ते को, फैमिली को लेकर के, चाहे आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो, चाहे आपके थर्ड पार्टी से निकले हो, चाहे आपने किसी तरह के डिसीज़न लिए हों, चाहे आपके कोई ख्वाब या सपने पूरे हुए हों, किसी दुविधा से निकले हों, किसी सक्सेस और सफलता की ओर बढ़े हों, किसी परेशानी के दौर को बहुत पीछा छोड़ दिया हो, अब आप अपने आप पर खुद अपने मालिक होकर हर तरीके से काम करने में सक्षम हैं। यहाँ पर अगर आप ये कर रहे हो कि ये आपकी पहचान है, ये चीज़ें बता दे रही हूँ कि ये आपने अपने स्पेस एलिमेंट, अपने आप को स्पेस देना, एलिमेंट के साथ वर्क करने लगे, एनर्जी उठ गई और आपका काम होने लग गया। अच्छा, जिन लोगों का नहीं हो रहा है तो वही मैंने बोला है कि जगह थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, फास्ट रख सकते हो, ज़्यादा खाते पीते हो, ज़्यादा ऐसे चलते फिरते नहीं हो, ज़्यादा आप बाहर नहीं निकलते तो बाहर निकलो, फास्ट रखो। आपकी बॉडी में जो स्पेस है उसको आपको जगह मिलेगा, जब मिलेगा तो आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, जब एनर्जी ऊपर उठेगी तो फिर वर्क होने लगता है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी पर आप आ जाओगे तो डेफिनेटली आपका काम पॉजिटिव होने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे, सोच बदलने लगेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, उपवास व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है, बहुत से लोग नहीं रख पाते हैं, तो आप बाहर जा कर के घूमो, निकलो, प्रकृति के बीच में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, अच्छी खुली हवा, जाओ उसमें देखो। ये भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी या एक कमरे में बंद रहना, एक ही जगह पड़े रहना, एक ही माहौल में रहना, इन चीज़ों से निकलना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, आपको ऐसा बताया जा रहा है कि आप एक घर, एक जगह, एक रिश्ते, एक ही बात में पीछे पड़े हुए हो। ये जो है ना, ये देखिए, ये जो पुरानी जगह, पुराना घर, पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुरानी बात, पुरानी चीज़ों, निकल जाओ, घूमो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। जहाँ से उलझन हो रही है थोड़ा सा चेंज करो। अब आपके विचारों में स्थिरता आ गई है, ये दिखता होगा, आपको समझ में आता होगा, बहुत सी बातें समझ में आ जाता होगा, बहुत से मैसेज आप अपने आप ही डाउनलोड कर लेते होंगे। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं ना कि स्पेस एलिमेंट पूरे तत्वों को, पूरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है। याद रखना, मैंने बोला ना, पिता अपने घर को बनाता है तो वैसे ही
आपका स्पेस एलिमेंट सारे एलिमेंट को कंट्रोल करने की हिम्मत और ताकत रखता है। पंच तत्वों को कंट्रोल करने की उसी से बनते हैं सब। स्पेस एलिमेंट से ही पंच तत्व बनते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, कुछ भी, कोई भी, वायु तत्व हो। इन्हीं की वजह से जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपका मोह बढ़ जाता है। किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ जाओगे और लात भी खाते रहोगे, छोड़ोगे नहीं। मार खाते रहोगे, छोड़ोगे नहीं। राग इतना ज़्यादा आ जाएगा आपको हर किसी से, कहते हैं ना, शर्म इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने, बहुत से लोग शर्मीले, आपने देखा होगा, एकदम शर्म, हर छोटी सी भी बात बोलनी होगी तो उनको इस कदर की शर्म आएगी कि वो नॉर्मल सी भी बात नहीं कर सकते। एक अंदर से मतलब झेपना या बातों को छुपा लेना, खुलकर ना बोलना, मन और दिल की बातों को, द्वेष, हर किसी से नफरत होने लगी, हर किसी के प्रति गलत भावनाएं आने लगेगी। कोई आपके प्रति सोच रहा हो नहीं सोच रहा हो, आपको बैठे बैठे लगे ये मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए किया गया, मेरे लिए सोचा गया। ये द्वेष की भावना आने लगेगी। ये जब डर आने लगेगा, डर पैदा होने लगेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, बाहर के लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करोगे, है ना। ये इम्बैलेंस होता है, तब होता है। ये जिनके साथ हो रहा है तो इम्बैलेंस है, तो आपको जो गाइडेंस दी है उसको फॉलो करो। लेकिन यहाँ पर सभी इस एनर्जी पर चल रहे हैं कि आपके साथ स्पेस एलिमेंट की वजह से अच्छा हो रहा है, जो हुआ है, हो रहा है, अभी भी एनर्जी ऐसी ही चल रही है। घबराहट आपकी ख़त्म हो जाएगी, फालतू के विचार आने बंद हो गए, आपकी याददाश्त आपकी अच्छी हो गई होगी, ठीक है। तो स्थिरता आ जाना लाइफ में बहुत बड़ी बात होती। नहीं तो इंसान एक जॉब छोड़ के फिर दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी, एक घर छोड़ दूसरा घर छोड़ तीसरा छोड़। कुछ तो देखो अपन को जॉब बिजनेस की वजह से करना पड़ता है, लेकिन इनके रहते हुए भी कभी कभी इंसान, ऊपर वाला अगर आपका ये स्पेस एलिमेंट स्थिर है, आपकी बॉडी में स्थिरता है, तो आपको ऐसी जगह रहते हुए भी आपकी लाइफ स्थिर कर देता है। स्टेबिलिटी, कहते हैं ना, स्टेबल हो जाना, वो बढ़ जाती है स्वभाव में। जब स्वभाव ऐसा है तो डिसीजन भी लोगे। स्पेस एलिमेंट वाले जितने भी रहेंगे, आप में से ज़्यादातर लोग सात्विक होंगे। सात्विक भोजन, सात्विक बातें, सात्विक दोस्ती, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छी एनर्जी पर रहना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने आप हो जाओगे, नहीं भी होगा ना, कितना भी दुष्ट इंसान होगा, कितना भी तामसिक इंसान होगा, वो अगर उसका स्पेस एलिमेंट ठीक होता है तो यकीन मानिए बड़े से बड़ा व्यक्ति, अच्छा सा अच्छा, इतना सात्विक, इतना धार्मिक, इतना पवित्र हो जाएगा। लेकिन आता बदलाव, चेंजेस है, और वो एलिमेंट पर वर्क होने पर होता है। कितने बार लोगों को आप देखो हाथ जोड़कर ऊपर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। कितने लोग होते हैं सिर झुकाकर दोनों हाथ को आगे उठाकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है, आप समझो। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग गाइस। आपको काफ़ी चीज़ें मिल गई होंगी कि आप अच्छी एनर्जी पर चल रहे हो, अच्छा वर्क हो रहा, आपका लेवल ऊपर जा रहा, बढ़ रहा है, ठीक है। काम नहीं बन रहे तो बनेंगे, बन गए हैं जिनके, उनको पता है कि असंभव से भी काम संभव हुआ है आपका, ये मैं क्लियर बता दूं, ठीक है। ओके, चलो। हम बीज का या फिर ऐसे बीज मंत्र होता है उसका उच्चारण किया करो। और आपको ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता होगा कि काला आंख बंद करोगे तो काला रंग ज़्यादा नज़र आएगा, या फिर आपको ज़्यादातर ऐसा लगेगा कि डार्क एकदम कलर आ रहा आपके सामने, ब्लू पर्पल। तो ये स्पेस एलिमेंट की बहुत बड़ी एक पहचान भी होती है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। हो कि बाय बाय। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। अच्छी एनर्जी थी, बढ़िया था। जिनके साथ मैंने बोला कि अगर ये इसके उल्टे जा रहे हो, उल्टा हो रहा है, तो आपको क्या गाइडेंस लेनी है, इस बात को समझो, वो उसको फॉलो करो। तुरंत आपका 2-3 दिन में, आपका 2 दिन में क्या 1 घंटे में अंतर आ जाता है। और ज़्यादा बोलो कि स्पेस एलिमेंट को अच्छा करना है तो उससे अपना आकाश की ओर शाम को या मॉर्निंग के टाइम में, ज़्यादातर मॉर्निंग में या रात में जब अकेले बैठे हो तो ऊपर की ओर देखो, निहारो, भावनाओं से, दिल से, आत्मा से। अपनी आँखों की टकटकी उधर लगा कर रखो, प्यार से, जैसे किसी छोटे से प्यारे से बच्चे को देखते हैं। और अपनी जो प्रार्थनाएं हैं बोलते रहें। फिर देखिए आप, ठीक है।
ओके बाय बाय।